अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलो, जैसे जैसे स्टीयरिंग सीधा होगा दूसरे राउंड के साथ स्पीड दो। चलो सीधा जाओ। अच्छा, अभी आप दोबारा बात करो, आप क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हमारा ड्राइव के दरमियान हाँ, माइंड, हैंड और पैर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल इक्वल होना हाँ, बैठ नहीं पा रहा। मतलब सम टाइम आप क्या कर, पीछे टैक्सी, हाँ, सम टाइम आप क्या कर रहे हो कि रेस दबा रहे हो, ठीक है, कहीं पे कर्व है आपका, स्लो करो। अब फिर वही बात है ना, आपके साथ में गाड़ी है, आप यहाँ तो उससे आगे जाओगे क्योंकि हमने राउंड बोर्ड से यू टर्न करना है, या उससे आगे जाओगे या उसके पीछे जाओगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सम टाइम आप क्या कर रहे हो, मोड़ काटते के टाइम स्पीड तो दे रहे हो लेकिन आपका स्टीयरिंग के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा। मतलब जैसे अभी ये राउंड काटोगे, यहाँ स्पीड तो दे दोगे, जैसे लास्ट टाइम हमारी गाड़ी इधर लगने लगी थी, आपने स्पीड तो दे दी लेकिन कट नहीं लिया आपने प्रॉपर, तो फिर स्पीड का क्या फ़ायदा आया? ऐसा ही है ना। इसका दूसरा सिनेरियो देखते हैं। आप कट तो ले लेते हो, आप स्पीड नहीं देते हो, ठीक है, तो गाड़ी आपके पीछे पूरी लाइन लगी हुई है, तो वो तो फिर अच्छा तो नहीं गिना जाएगा ना, दोनों तरफ से गलत है। इन दोनों का आप हाफ हाफ ले लेते हो। दोनों का हाफ क्या है? राइट आओ, आ जाओ। दोनों का हाफ क्या है? स्पीड बढ़ा दो और कट बराबर ले लो, सिंपल है। तो आपका दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर बनाते हो, वही कंट्रोल है। समझ आ गई? इसी को ही कंट्रोल बोलते हैं कि आपका पाँव और हाथ का तालमेल रहना चाहिए। हाँ, सीधा जाओ। आपका पाँव और हाथ का तालमेल रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ही सीधा जाओ। हाँ, ये तो ऑटोमेटिक की क्लास है ना, तो मैनुअल की और भी चीज़ें हैं। चलें स्टूडेंट्स, को मैनुअल में ना हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे। ब्रेक करो, सेंटर मिरर देखो, मैनुअल के इसके ऊपर। फिर एक और चीज़ है, जब आप टर्न लेते हो, जैसे राउंड अबाउट में टर्न लेते हो, फॉर एग्जांपल राउंड अबाउट का ये डाया है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये डाया राउंड अबाउट का, ठीक है। आपकी गाड़ी यहाँ पे है, आपको लगता है, चलो अंदर वाली साइड पे, आपको लगता है मेरी गाड़ी ये फुट लाइन को लगेगी, ठीक है, या ये फुटपाथ को लगेगी, कर्व स्टोन को लगेगी। आपने पैनिक नहीं करना। जैसे कर्व स्टोन को लगने लगी है तो आप एकदम पैनिक करके इधर घुमा दोगे, फिर आपकी गाड़ी कैसे जाएगी? ऐसे। फिर आप लाइन से बचोगे की कोशिश करोगे, फिर इधर घुमा दोगे, आपकी गाड़ी कहाँ लगेगी? कर्व स्टोन को। आपके पास इतना गैप तो होता नहीं है। फिर यही बात है, सीधा जाओ, ध्यान रखो। फिर यही बात है आपकी स्पीड। अगर आपकी स्पीड 50-60 से ऊपर है, आप तो कंट्रोल करोगे नहीं, आप तो मार दोगे किसी को। ऐसा ही है ना। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या है? जब आप घुमा रहे हो तो कर्व स्टोन के पास लगने लगे तो उसको थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा सा बचाओ, दूर नहीं जाना उससे। आपने ये सोचना मैं उसके पास ही रहूँगा, ठीक है, डिस्टेंस कम हो रहा है आपका। इसी तरह से जब लाइन को लगने लगे तो थोड़ा सा पास से ले लो लाइन के। ऐसा नहीं कोशिश करने कि मैं जल्दी से इसके दूर चला जाऊं। ये बड़ा की पॉइंट है। लेफ्ट जाओ। इसमें मेन चीज़ है कि आपने पैनिक नहीं करना, आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपना। ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस और कंट्रोल, ये दो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आप सीख लेते हो साथ साथ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कंट्रोल और रूल, ये तीन जो पॉइंट है ना मेन, यही ड्राइविंग है। इसी में ही आपको सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में अगर कोई मुझे बोले ना कि 3 वर्ड में आप बताओ कि एक ड्राइवर को क्या चीज़ें चाहिए एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए, तो वो कॉन्फिडेंस, कंट्रोल और रूल, बस ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपने जब गाड़ी मूव करनी है ना, ये देखो वो साइन लगा हुआ ना, तो वो साइन आपके शोल्डर आगे जाएगा तो फिर आप मूव करोगे। अच्छा, सर्कल वाला जो है। हाँ, क्योंकि अगर आपने पहले मूव कर दिया ना शोल्डर से, आपकी गाड़ी का पिछला टायर लग जाएगा उसको। ये याद रखना। कभी भी आपने, ये देखो, आपने राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, यू टर्न करना है, जो आखिरी बाउंड्री होती है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, मतलब आप गली से निकल रहे हो, कुछ भी है, वो बाउंड्री आपका शोल्डर क्रॉस करे, आपका शोल्डर उस बाउंड्री से आगे आए या बाउंड्री के बराबर आए, ठीक है। शोल्डर ये जगह, ये पैनल लगा लो। चलो आगे देखो, मुझे मत देखो, ये पैनल तक शोल्डर क्रॉस करो, आप घुमाना शुरू करो। अब ये देखो 2 राउंड आपने काटे हैं, एक राउंड सीधा करो, स्पीड बढ़ाओ, दूसरे राउंड के साथ साथ स्पीड बढ़ाओ। अगर आप पूरा सीधा करने के बाद स्पीड दोगे तो रिएक्शन का टाइम लेता है ना, रिएक्ट करते हो टाइम लगता है। आप जब किसी चीज़ को रिएक्ट करते हो टाइम लेता है, तो उतनी देर में पीछे वाला बर्दाश्त नहीं करते।
तो आपने फिर क्या करना है कि जो आपका 2 राउंड के साथ जो दूसरा राउंड आ रहा है ना, लास्ट सेंटर मिरर देखो, जो दूसरा राउंड आपका सीधा हो रहा है ना, उस टाइम आपने एक्सीलेटर देना है। उससे क्या होगा, एक तो हमारी सबसे मेन चीज़ है, हमारी गाड़ी सीधी रहेगी, कंट्रोल हमें मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे जब आप एक्सीलेटर दोगे तो हमें स्पीड भी मिल जाएगी, और स्पीड और कंट्रोल दोनों हमारे कंबाइन हो गए, वो जो मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, राइट जाओ। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।